एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज मेरी रसोई की रेसिपी देखते हैं, ढाबा स्टाइल मटर पनीर। तो ये देखिए, लग रहा है ना एकदम डिलीशियस। तो आइए इसके लिए तैयारी करते हैं। तो एक बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे। कम से कम 300 ग्राम के आसपास हम टमाटर लिए हैं। उसको मैंने कट कर लिया है 2 भाग में। फिर इसे बॉईल कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच तेल, हम लोग 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देते हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे पका लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैं इसका छिलका निकाल लेती हूँ और मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ स्मूथ सा। तो ये देखिए पेस्ट मेरा रेडी हो चुका है। अब हम लोग मटर को बॉईल कर लेते हैं। मैंने इसके लिए सफल मटर लिया है। तो ये देखिए पानी में बबल्स आने लगे हैं। मैं मटर को ऐड कर लेती हूँ। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे बॉईल कर लेते हैं मटर को। इसको ढक के मैंने पका लिया है। तो ये देखिए, अब हम यहीं पे एक कढ़ाई लेंगे, उसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे और कम से कम 400 ग्राम के करीब मैंने प्याज कट कर लिया है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। एक ज़रूरी बात आप लोग से करती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें और अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड को, अपने भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों के एक सपोर्ट से मैं यूट्यूब की दुनिया में अपना नाम बना सकती हूँ। तो आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए प्याज मेरा फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक झरने में। तो ये देखिए प्याज अच्छे से मेरा फ्राई हो चुका था। अब हम लोग सेम कढ़ाई में यहीं पे हम लोग 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। कम से कम 10 से 15 पीस गोल मिर्च ऐड कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग हींग पाउडर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये पेट के लिए अच्छा होता है, पाचन क्रिया अच्छी होती है। यहीं पे मैं लहसुन अदरक मिर्चे का पेस्ट ऐड कर लेती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और ये अच्छे से पक चुका है। तो यहीं पे जो हम लोगों ने टमाटर का पेस्ट बना के रेडी किया था उसे भी ऐड करेंगे। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहीं पे हम लोग टमाटर की पेस्ट को ऐड कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। इसको अच्छे से चला लेते हैं। अब हम लोग इसे अच्छे से टमाटर को पका लेते हैं। हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। ये देखिए टमाटर की प्यूरी मैं पका रही हूँ। अब यहीं पे हम लोग कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे तीखा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेती हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के करीब मैं धनिया पाउडर ऐड कर लेती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए सारे मसाले अच्छे से पक रहे हैं। देखिए मसालों ने तेल एकदम से छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो यहीं पे हम लोग अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे मसालों को। वैसे मेरे मसाले अच्छे से पक चुके हैं।
ये देखिए, अब यहीं पे मैं गरम मसाला ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब। तो मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारे मसालों के साथ। अगर इस तरीके से आप लोग भी मटर पनीर का सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक बनेगा। यहीं पे स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर लेती हूँ। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में मटर पनीर की सब्ज़ी बना के मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहीं पे हम लोग मटर जो बॉईल करके रखे थे उसे ऐड कर लेते हैं और सारे मसालों के साथ चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही मटर को बॉईल करके रखा था तो मुझे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब यहीं पे जो मैंने प्याज फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर लेते हैं। अब फिर से एक बार हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, तेल एकदम, मसाले मेरे अच्छे से पक चुके हैं, तेल एकदम अलग हो चुका है। अब यहीं पे हम लोग पनीर भी ऐड कर लेते हैं। पनीर मेरा 500 ग्राम के करीब है। आपको जितना छोटा बड़ा क्यूब चाहिए आप उतना छोटा बड़ा क्यूब कट करके ऐड कर लीजिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पनीर डालने के बाद। तो ये देखिए, एकदम ढाबा स्टाइल के तरीके से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पानी ऐड कर लेते हैं। आपको जितना पानी ऐड करना हो अपने आवश्यकता अनुसार ऐड कर लीजिएगा। यकीन मानिए, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये रेसिपी बनके तैयार होगी आपकी। अब यहीं पे हम लोग ढेर सारा धनिया ऐड कर लेते हैं। अब इसे एक बॉयल आने तक हम लोग पका लेते हैं। ये देखिए, बॉयल आ चुका है सब्ज़ी में। मेरी ढाबा स्टाइल मटर पनीर की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो यहीं पे हम लोग गैस को बंद कर देते हैं। अब मैं सब्ज़ी को खाली कर लेती हूँ किसी बर्तन में। तो ये देखिए, एकदम टेस्टी, एकदम लजीज मेरा मटर पनीर ढाबा स्टाइल रेडी है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।